हेलो नमस्कार। एक्शन बॉलीवुड म्यूजिक में आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि स्वर ज्ञान इतनी जल्दी नहीं होता है। हर व्यक्ति स्वर ज्ञान कब होगा, स्वर ज्ञान कब होगा। अब स्वर ज्ञान होने के लिए ये 1-2 महीने की चीज नहीं है कि उसको बस जरा सा किया और स्वर ज्ञान हो जाए। और स्वर ज्ञान कोई ये पेड़ में लगी चीज नहीं है जिसको हम तोड़कर खा लें और हमें स्वर ज्ञान हो जाए और हम फटाफट गाना निकालना शुरू कर दें। ये थिंकिंग जिन लोगों के अंदर होती वो कभी नहीं बजा पाते। मेरी बातों से आप नाराज नहीं होइएगा, ये सच्चाई है और इसको आपको कबूल करना ही पड़ेगा। इससे हम भाग नहीं सकते। संगीत में जितनी आप ज्यादा जबरदस्ती करेंगे उतना ही आप पीछे जाएंगे, वो कभी तैयार नहीं होगा। क्योंकि संगीत कोई काम नहीं है जिसको आप करके और छोड़ देना चाहते हैं कि बस ये हारमोनियम तैयार हो गया, अभी हम आगे निकल जाएंगे। नहीं, ये तो पूरे जीवन कभी तैयार नहीं होता। संगीत स्वर ज्ञान ऐसे नहीं होता है। ये जो हारमोनियम है इसको सरस्वती का नाम दिया गया है और इस सरस्वती को प्रसन्न करने के लिए 7 हमें मंत्र दिए गए हैं। सारे गामा पाधा नी, ये 7 मंत्र हैं, ये और कुछ नहीं है। ठीक है, ये जो 7 मंत्र हैं, इन 7 मंत्रों का जब आप 3-4 साल तक कंटिन्यू जब जाप करते हैं तब आपको एक आत्मज्ञान उत्पन्न होता है। ये जो दायरा बना है हारमोनियम का, जितने भी रीड हैं, इनकी जो ऊंचाई नीचाई है, ये जो इनकी एक लेवल है, जब आप इनको 3-4 साल तक कंटिन्यू प्रॉपर रोज बजाते हैं, रोज इनका जाप करते हैं, तब जाकर आपके अंदर एक आत्मज्ञान उत्पन्न होता है इस फॉर्मेट का कि इसमें कौन सा सुर कहाँ पे है। और ये आत्मज्ञान इतनी जल्दी उत्पन्न नहीं होता। ऋषि मुनि जब तपस्या करते थे किसी देवता को प्रसन्न करने के लिए, तो क्या वो 1-2 महीने में ही प्रसन्न कर लेते थे देवता को? नहीं, उनको वर्षों तक लगते थे। 10-10 हजार वर्ष तक लोग बताते हैं तपस्या करते थे, उसके बाद कहीं देवता प्रसन्न होते थे और तब उन्हें वरदान देते थे। और जो भी व्यक्ति हारमोनियम को छूता है, बस 1 महीने 2 महीने करने के बाद में उसके हाथ पर ठंडे पड़ जाते हैं और वो घर में बैठ जाता है। उसको लगता है कि, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि उसको लगता है कि मैं सीख नहीं पा रहा हूं और मुझे पता नहीं सिखाया नहीं जा रहा, क्या हो रहा है। लेकिन ये आप क्यों भूल जाते हैं कि ये सरस्वती है, इसको आप 1-2 महीने में जो है कवर करना चाहते हैं। हो जाएगी 1-2 महीने में कवर। 4-5 साल तक आप जब बिल्कुल एक तपस्या की तरह इसका जाप करेंगे, तब जाकर आपको स्वरों का नॉलेज होगा और तभी इसका आपको आत्मज्ञान होगा। और तभी आप किसी भी चीज को समझकर, खाली गाने बजाने ही मेन चीज नहीं है, आप किसी लय को पकड़ पाएं। गाना बजाने का मतलब क्या है? आपके अंदर वो ज्ञान उत्पन्न होना चाहिए कि गाना ही नहीं, अगर कोयल कूकती है तो कोयल की भी आवाज आपको पकड़ में आनी चाहिए। कोई भी ऐसी धुन आती है आपके सामने, वो तुरंत आपके माइंड में एक्टिवेट हो जाए और आप उसको तुरंत बजा लें। और वो बजा जब भी पाएंगे जब आपके अंदर ये आत्मज्ञान होगा हर सुर का। और जिसको देखो वो जो है स्वर ज्ञान कब होगा, स्वर ज्ञान कब होगा। अरे स्वर ज्ञान ऐसे थोड़ी होगा। आप मेहनत करना नहीं चाहते, जिसको भी देखो बस जो भी चीज दो। और सबसे बड़ी बात है कि अगर किसी को सिखाया जाता है, उनको जो चीज प्रैक्टिस करने के लिए दो वो नहीं करेंगे ना, वो दूसरी चीज प्रैक्टिस करेंगे यूट्यूब से निकाल करके आराम से। यूट्यूब से 2-2, 3-3 साल तक लोग जो है लगे रहते हैं। क्यों नहीं सीख पाते? क्योंकि यूट्यूब में पड़ा हर वीडियो क्या सही है? क्या यूट्यूब में जितने भी लोग सिखा रहे हैं वो सब सही सिखा रहे हैं? तो आप फिर उनके टास्क निकालकर प्रैक्टिस करना क्यों शुरू कर देते हैं? कौन सा टास्क किस लेवल का है आपको पता नहीं है और आप उसको उठाकर तुरंत बजाना शुरू कर देते हैं। और जब आप अपनी मनमानी करेंगे तो अपने मन में ही तो रहेंगे। कोई चीज, अच्छी चीज अगर किसी चीज को बताई जाती, उसको आप हाथ नहीं लगाते हैं। हर व्यक्ति एक टेक्निक ढूंढता फिरता रहता है पूरे यूट्यूब पे कि ऐसी कोई टेक्निक मिल जाए जिससे गाना निकल आए। मैं 100 बार ये चीज बता चुका हूं, कोई टेक्निक नहीं है गाना निकालने की। जब तक आपको ये आत्मज्ञान नहीं होगा सुर का, तब तक आप कुछ भी बजाने में सक्षम नहीं है। और मैं इतना बोल रहा हूं तो आप मेरी बातों से नाराज जरूर हो रहे होंगे, लेकिन अगर आप नाराज होते हैं तो ये नाराजगी भी आपको सहनी पड़ेगी, क्योंकि ये सच्चाई है। और सच्चाई को हर व्यक्ति को कबूल करना ही पड़ता है, चाहे वो शुरू में करे और चाहे वो 2 साल बाद करे। ठीक है, मैं झूठ बोलूंगा नहीं और मैं झूठ सिखाऊंगा भी नहीं, क्योंकि मुझे भी ऐसे लोग पसंद नहीं है जो बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं करते हैं और कलाकार बनना चाहते हैं।
जब जब मैं खुद ही बहुत प्रैक्टिस किया हूँ, मैं आज भी 4-4 घंटे प्रैक्टिस करता हूँ आप लोगों को सिखाने के बाद भी, पूरे दिन क्लास में रहता हूँ, उसके बाद भी मुझे जब भी समय मिलता है मैं अपनी प्रैक्टिस करता हूँ। सिखाना एक अलग बात है और प्रैक्टिस एक अलग बात है। एक बहुत ही बड़े सिंगर हैं सुखविंदर जी, आप उनका कभी एक वीडियो देखिएगा। सुखविंदर साहब ने एक वीडियो में बताया है कि अगर आप एक दिन भी अपना रियाज छोड़ देते हैं तो वो एक दिन का रियाज छोड़ने से आप 10 दिन पीछे चले जाते हैं संगीत में। और आप लोग जो है जो लोग प्रैक्टिस करते हैं वो बस एक अलंकार किया या एक गाना किया, फिर एक महीने के लिए गायब हो गए, फिर लौट कर आए, फिर प्रैक्टिस करना शुरू किया। ऐसे तो पूरे जीवन आप लगे रहेंगे, कुछ भी नहीं होगा। मेरी बात का बुरा मत मानिएगा। जब तक आप इसको एक तपस्या की तरह जाप नहीं करेंगे। रियाज का मतलब क्या है? रियाज का मतलब होता है तपस्या। तपस्या का मतलब है कि आप किसी चीज में लग जाइए और कंटिन्यू लगे रहिए, एक ही चीज का जाप की। ये 7 सुरें जो हैं, इनको जब आप तरह तरह से प्रैक्टिस करेंगे तब जाकर के आपको ये आत्मज्ञान होता है। कोई भी गीत हम बजा लेते हैं तो उसका मतलब क्या है कि वो हमारे ऊपर कोई निराली मेहरबानी थोड़ी ना है किसी की। वो तो हमने बहुत इसको प्रैक्टिस किया है, तो हमें धीरे धीरे इन सब चीजों का आत्मज्ञान हो गया है। तो हमारे मन में जो भी चीज आती, जो भी लय आती है, हम उसको बजा लेते हैं। और आप भी जब इस तरह से करेंगे तो आप भी बजा लेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन जब करेंगे खाली उसकी फॉर्मेलिटी पूरी करने से या अलंकार मिल जाए उसको डायरी में लिख लेने से ये चीज नहीं आएगी। हर चीज को बहुत प्रैक्टिस करना होता है। एक एक चीज को 100-100, 200-200, 500-500 बार प्रैक्टिस करना होता है। मैंने कई बार बताया है कि एक अगर अलंकार आपको मिलता है तो उसको आप कम से कम 1000 बार बजाइए, 500 बार बजाइए, बजाते रहिए जब तक वो एकदम हवा की तरह बातें ना करने लगे, तब तक बजाइए। आप उसको 4 दिन 5 दिन बजाने के बाद छोड़ क्यों देते हैं? और जैसे ही आप छोड़ते हैं वैसे ही आपका सिस्टम गलत हो जाता है। कोई भी गीत है, कोई भी चीज की खूबसूरती जब भी आप समझ पाएंगे जब आपको ये सब चीजों का नॉलेज होगा, और जब आप इसको अच्छे से करेंगे तभी ये चीज हो पाएगी। आइए मैं आपको थोड़ा बताता हूं कि जो है आप जब आप बैठते हैं फ्री तो प्रैक्टिस करें। कोई भी राग ले लीजिए, 10 थाट, ये 20 थाट, ये सब जो है इनको करने की जरूरत नहीं है। 4-5 थाट भी अगर आप कर लेते हैं तो वही बहुत है, लेकिन वो 4-5 थाट करेंगे आप तभी तो होगा। 10 थाट बता दिया जाता है, 10 थाट कर लीजिए। 10 थाट में क्या कर लेंगे आप? 10 थाट हैं, सबके आरोह अवरोह कर लिए, बस 10 थाट हो गए? नहीं, आरोह अवरोह से क्या होगा? मैंने बताया कि एक फॉर्मेलिटी पूरी मत कीजिए। 10 थाट कर लिए, 20 राग कर लिए, ठीक है, 20 गाने कर लिए, और फिर भी हारमोनियम बजाना नहीं आ रहा, तो वो कर नहीं लिया आपने। वो आपने एक फॉर्मेलिटी पूरी की है कि जहां तहां जैसे जैसे उल्टा सीधा जो है 2-4 दिन में बजा करके और बस आपने उसको रख दिया। जैसे हमको किसी ने कोई काम दिया और हम उस काम को करके चुपचाप बैठे हैं, नहीं होगा। आप किसके लिए सीखते हैं? किसके लिए आप प्रैक्टिस करते हैं? अपने लिए। जब आपको अपनी खुद की प्रैक्टिस में सुकून नहीं मिलेगा तो फिर दूसरा कैसे आपके प्रैक्टिस से या गाने से सुकून में आएगा और प्रसन्न होगा? जिस दिन आप अपनी प्रैक्टिस से स्वयं प्रसन्न होंगे उस दिन आपकी गाने से दूसरा भी प्रसन्न होगा। ठीक है, तो इस चीज को आप समझिए, मेरी बात को। मुझे बहुत बुरा लगता है जब कोई ये मुझे बोलता है कि हम कब सीख पाएंगे, स्वर ज्ञान कब होगा। स्वर ज्ञान कैसे होगा? मैं आज 10 साल से लगा हुआ हूँ, 10 साल मुझे हो गए म्यूजिक में, ये हारमोनियम को बजाते हुए, और तब जाकर के मैं आप लोगों को सिखा पा रहा हूँ। आप 5 साल तो लगाइए इसमें। जब आप 5 साल लगाएंगे तो आप भी मेरी तरह बजाएंगे, यह आप भरोसा रखिए। लेकिन वो 5 साल जब आप खूब डट के मेहनत करेंगे, 3-4 घंटे रोज मेहनत करेंगे, एक हुनर पैदा करना अपने अंदर, ये कोई आम बात नहीं है। अगर आम बात होती तो हर व्यक्ति इसको कर लेता। इसके लिए बहुत ही मेहनत की जरूरत है। ये समझ लो जितने भी दुनिया में आप काम करते हैं उन सबसे ज्यादा मेहनत इसमें आपको पड़ने वाली है, और तभी ये चीज तैयार होगी। हम कोई बिजनेस करते हैं, कोई नौकरी करते हैं, उसमें तो क्या है, बस जाकर के अपना समय पूरा करना है, वापस लौट के घर आ जाना है। लेकिन ये समय पूरा करने की बात नहीं होती,
ये एक जैसे वाल्मीकि जी जो थे, जिन्होंने वो क्या नाम उसको रामायण लिखी है, वाल्मीकि जी ने, उन्होंने क्या किया था? उन्होंने सिर्फ एक चीज का जाप किया था, जिसके जाप से उनके अंदर एक आत्मज्ञान पैदा हुआ कि वो हर चीज को जो है आंख बंद करके देख लेते थे कहाँ क्या हो रहा है। तो वही आत्मज्ञान आपके अंदर होना चाहिए। उन्होंने सिर्फ राम के नाम का जाप किया था, और राम के नाम से ही, जाप से ही उनको आत्मज्ञान हुआ था इस सृष्टि को देखने का। और आप भी जब इसका कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे, जाप करेंगे, तो आपको भी इन सब चीजों का, ये जितने भी सुर हैं, इन सब का आत्मज्ञान होगा। आप आंख बंद करेंगे, आंख बंद करके सोचेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कौन सा सुर कहां पर है, अपने आप। ठीक है, मैं अभी इस वीडियो में इतना ही। अगर मैंने कुछ गलत बोला हो तो सभी लोगों से मैं क्षमा भी चाहूंगा कि, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे जब ऐसा कोई बोलता है तो मुझे फिर ये दुख होता है कि ये चीज़ें इतनी जल्दी आने वाली है नहीं, और ज़बरदस्ती हर व्यक्ति जो है ये कब होगा, ये कब होगा, तो उससे मेरा मन दुखी होता है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और जानकारी के साथ। तब तक आप खूब प्रैक्टिस करें। मैं लास्ट में भी कह रहा हूँ, प्रैक्टिस करेंगे तभी आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप जुड़िए मेरे साथ। मेरी क्लासेस ऑनलाइन होती हैं, और अगर आप मेरे बताए मुताबिक सीखना चाहते हैं तो आप मुझसे जुड़िए, और जैसे मैं बताऊं वैसे आप कीजिए, तो आप मेरे जैसा ही हारमोनियम बजाएंगे। ये आपको भरोसा रखना होगा, और समय बिल्कुल भी नहीं देखेंगे कब होगा कब होगा। जब प्रैक्टिस जितनी आप ज्यादा करेंगे उतनी ही जल्दी ये होगा। इसका जाप जितना ज्यादा आप रोज करेंगे उतनी जल्दी ये कवर होगा। ठीक है, तो मिलते हैं। नमस्कार।